नमस्कार दोस्तों, हॉलीवुड स्क्रीन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2019 में रिलीज होने वाली एक फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। इसका नाम है ए न्यू रिच पीपल। तो दोस्तों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो क्योंकि मूवी स्टार्ट होने वाली है। फिल्म की शुरुआत टीका नाम की एक महिला को दिखाते हुए होती है। वह एक विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर में चीफ स्टूडेंट है। टीका एक साधारण परिवार की लड़की है। अपने गरीब पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे अक्सर उसके दोस्तों द्वारा तंग किया जाता था। फिर डेका टीका का दूसरा भाई को दिखाते हैं जो थिएटर में चीफ स्टूडेंट है। डेका एक दिन पेशेवर मैन्युफैक्चरर बनने का सपना देखता है। फिर लास्ट में उसके दूसरे भाई डोटी, टीका का सबसे छोटा भाई जो अभी भी प्राथमिक विद्यालय में है। हालांकि उनके परिवार में कमी है कि 3 बच्चे हमेशा अपने दिन खुशी से जीते हैं। वास्तव में मुफ्त भोजन पाने के लिए वे एक अज्ञात व्यक्ति की शादी में शामिल हुए थे, जब तक कि अंत में उन्हें निकालना पड़ा क्योंकि वे दूल्हा और दुल्हन द्वारा पकड़े गए थे। फिर एक दिन वह देखते हैं कि उनके पिता की मौत हो गई और उसके पिता की उन बच्चों को घूमने की इच्छा भी वहीं पर खत्म हो गई। अगले दिन अचानक एक वकील और उसका असिस्टेंट आया और पिता द्वारा बनाया गया एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में पिता ने बताया कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करता है और वह यह भी कहता है कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का बेटा है जिसके पास बहुत बड़ी विरासत है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, कहानी में आगे मजा आने वाला है। 21 साल तक पिता ने अपने बच्चों और पत्नी के लिए एक साधारण जीवन जीने का रास्ता चुना ताकि वे सरल और स्वतंत्र व्यक्ति बन सकें। लेकिन उनके जाने के बाद पिता अपनी सारी विरासत अपने बच्चों और पत्नी को देने की योजना बनाता है ताकि वे महसूस कर सकें कि वे अमीर लोग हैं। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे पैसे निकालने के लिए बैंक गए तो उन्हें वास्तव में 500 मिलियन रुपया मिले। और इतना ही नहीं, वे पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे निकाल सकते थे। बैंक से लौटने के बाद वे सीधे एक फैंसी रेस्तरां में गए, लेकिन दुर्भाग्य से और एक वीआईपी कमरा किराए पर लिया। वीआईपी कमरा 5 लोगों के लिए था, जबकि वे केवल 4 लोग थे। फिर उन्होंने रेस्तरां के सामने फल बेचने वाले एक व्यापारी को साथ खाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। खाने के बाद वे लग्जरी सामान खरीदने के लिए मॉल में जाते रहे। अगले दिन डोटी अचानक अपने अलग रूप के कारण स्कूल में अच्छा जाता है। टिक्का और बयू अब करीब आ रहे हैं क्योंकि टिक्का के पास बहुत पैसा है। जब बयू की मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो टिक्का आलस में अपने लिए 19 मिलियन रुपया की मोटरसाइकिल खरीद लेती है। लेकिन जब वे घर पहुंचते हैं तो बयू मोटरसाइकिल लौटा देता है और टिक्का से कहता है कि वह इसे हल्के में नहीं ले सकता। पिछली मोटरसाइकिल पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और वह वास्तव में उसके कठिन संघर्ष की सराहना करता है क्योंकि उनका पैसा हमेशा फिजूल खर्ची के लिए इस्तेमाल होता है। 500 मिलियन रुपया का पैसा और फिर भी कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। उसके बाद वे अपने पिता का वीडियो देखने वापस चले गए, जिन्होंने कहा था कि जल्द ही उन्हें 15 बिलियन रुपया मिलेंगे। पैसे निकालने के बाद उनका जीवन तेजी से अव्यवस्थित हो गया और हमेशा मौज मस्ती में गुजरता है। दूसरे सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि वे सभी लोग अपने लिए 8 बिलियन का नया घर खरीदते हैं और उसकी माँ घर के लिए महंगे महंगे फर्नीचर खरीदती है और सभी के लिए एक एक नई कार खरीदती है और कर को धक्का लगाने के लिए भी नौकर चाकर को सैलरी पर रख लेती है। टिक्का का अपने पुराने दोस्तों के साथ संबंध भी तेजी से कमजोर हो रहे हैं क्योंकि अब वह अपने अमीर दोस्तों के साथ ज्यादा घूमती है। बेयू के साथ उनके रिश्ते भी अतीत की घटनाओं के कारण तेजी से खत्म हो रहे हैं। जब टिक्का ने बेयू को मोटरसाइकिल खरीदकर अपमानित किया, भले ही उसने अपने कार्यों के लिए माफी मांगी हो, बेयू ने विनम्रता पूर्वक माफ कर दिया। दूसरी तरफ दोस्त के थिएटर प्रदर्शन करीब आ रहे हैं, लेकिन अब डूडा के पास बहुत पैसा है। वह सुपरस्टार की फीस को भी कम आंकता है, जैसे कि उसका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इसी तरह उसकी माँ के साथ हुआ, जो हमेशा बड़ी मात्रा में घूमने पर पैसा उड़ाती है। इस वजह से उसकी माँ भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और बस्करों पर पैसे बर्बाद करने की वजह के कारण टीवी शो में आई। अगले सीन में उन लोगों के घर उनका वकील आता है और उनके पापा की वीडियो दिखाता है, जिसमें वह बताते हैं कि अब उनका पैसा खत्म हो चुका है। अब उनके पास एक भी पैसा नहीं है। डूडा, जिसने यह सुना, वह बहुत उलझन में था क्योंकि उसे अपने एक्टिंग करियर के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी और काफी टाइम बाद वे सभी उलझन में थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि अतीत में कोई पैसा नहीं होना उनके लिए एक सामान्य बात हो गई थी। टेका के सबसे अच्छे दोस्त, जिसमें अमीर लोग शामिल थे, उन सभी ने फिर से उससे दूर रहना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसका दोस्त, जो उससे निराश होने लगा था। परिवार में बदलाव महसूस करने वाली एकमात्र व्यक्ति डॉटी था, जहां अब कोई भी उसके साथ रात का खाना नहीं खाना चाहता था। एक बार जब टिक्का को डिस्क अटैक आया
तो उसने किसी को यह कहते हुए सुना कि टिक्का एक होशियार बच्ची है, फिर भी उसे डिस्क अटैक क्यों आया है। वहीं से टिक्का की अपनी आदतों को बदलने और लौटने की ठानती है, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि उम्मीद थी। माँ ने लोगों को एक दूसरे को धक्का देते हुए पाया, जब तक कि उनमें से कुछ घायल नहीं हो गए, और उधर दूसरी तरफ टिक्का को पकड़ लिया गया, जो परिणाम स्वरूप प्रचार कर रहे थे क्योंकि उसके दोस्त ड्रग्स लेते थे और डूडा को जाहिर तौर पर गैर कानूनी काम से धन मिलता था। जो शो बहुत अच्छा चलने वाला था वह बर्बाद हो गया। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ और सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन सौभाग्य से टिक्का का मूत्र परीक्षण के दौरान परीक्षण का परिणाम नकारात्मक था। परिस्थितियां उन्हें दुखी करने के लिए पर्याप्त नहीं लग रही थीं। एक रात वकील किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आया जो उस लड़की के पिता का छोटा भाई था, जिसे वे पहले कभी नहीं जानते थे। वह अपने भाई द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति लेना चाहता था। उनके पास अपनी सारी संपत्ति उस व्यक्ति को सौंपने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, लेकिन उस बुरे अनुभव से उन्हें यह एहसास होने लगा। फिर उन्हें पिता का अंतिम वीडियो दिखाते हैं, जो अपने छोटे भाई की उपस्थिति के साथ अपने परिवार की खुशियां छीनने के लिए माफी मांगता है। हालांकि यह पता चलता है कि वह आदमी पिता का छोटा भाई नहीं है, बल्कि पिता का करीबी दोस्त है, जिसे छोटे भाई होने का नाटक करने के लिए कहा गया था। ये पता चलता है कि पिता की संपत्ति अभी भी बहुत है। पिता सिर्फ परिवार को एक सबक सिखाना चाहते हैं। यदि आपके पास बहुत अधिक धन है तो आप अपनी कोमलता को छिपा नहीं सकते हैं, और प्रचुर धन होने पर आप एक दोस्ती को बहाल नहीं कर सकते हैं जो खूबसूरती से बनाई गई है। उसके बाद फिल्म समाप्त हो जाती है। शायद हम इस फिल्म से जो संदेश ले सकते हैं वह यह है कि खुशी केवल इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप कितने अमीर हैं, बल्कि शायद कुछ लोगों के लिए दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना ही सच्ची खुशी है। इसलिए अब से अपना समय दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के साथ बिताएं, ताकि जब हम बाद में मर जाएं तो कोई पछतावा न हो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।